नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में और ये वो इलाका है जिसे मध्य प्रदेश की सियासत में बखूबी हर कोई पढ़ता है, समझने की भी कोशिश करता है। और वो इसलिए क्योंकि ग्वालियर चंबल की इस बेल्ट ने पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश को 2 अलग सरकारें दी। यही वो इलाका था, यही वो बेल्ट थी जिसमें कुछ विधायकों के दिल बदले और उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार की सूरत बदल गई। एक बार फिर से 5 साल बाद वो मौका आया है जब तमाम जनप्रतिनिधि, जब तमाम राजनेता जमीन पर उतरे हैं और अमर उजाला भी जमीन पर उतरा है। आपके बीच मैं लेकर आया हूं सत्ता का संग्राम, वो शो जिसमें हम बात करेंगे जमीनी मुद्दों की और बिना किसी लाग लपेट और देर के। आप तमाम हमारे दर्शकों से जो इस चर्चा को लाइव देख रहे हैं, 2 अपील। एक, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, जो राय बीच में आए आप उस पर अपनी बात लिख सकते हैं, बता सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। और दूसरा, आपका जो भी मत है उसे जरूर लिखिएगा। कोई देरी नहीं करता, एक बड़ा पैनल, एक बड़ा घेरा आपको दिखाई दे रहा होगा और हम कोशिश करेंगे सबको दिखाएं। तो मेरी बाईं ओर जो इस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा में स्थिति है कि विपक्ष जो होता है वो बाईं ओर होता है, फिलहाल वो है। चेहरे पर आशा इस बात की है कि इस बार ये दाहिनी ओर आ जाएंगे जब परिणाम आएंगे। तो वहीं दाहिनी ओर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं और साथ में एक वो वर्ग मौजूद है जिनको तय करना है कि मध्य प्रदेश की सियासत इस बार कौन सा रुख अपनाएगी। बहुत देरी नहीं करता साहब, आपसे ही मैं शुरू करूं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा और उसके बाद, और चूंकि परिचय के आप मोहताज नहीं, लेकिन उसके बावजूद फिर मैं आपसे एक सवाल करूं। मैं राधा रमन डंडौतिया, सभापति नगर निगम मुरैना। अब चूंकि आपसे मैंने सबसे पहले आपका नाम पूछा है, जो मैं सबसे पहला सवाल करना चाहता हूं, किन मुद्दों को लेकर मुरैना में या इस पूरे इलाके में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर वार कर रही है, आरोप लगा रही है? आपको लगता है आप जमीन पर जा रहे हैं? एक मुद्दा नहीं है, कई मुद्दे सारे हैं। पहला मुद्दा महंगाई का, भ्रष्टाचारी का, बलात्कारी का। सब में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है बलात्कार में। महंगाई का मुद्दा है और बुजुर्गों की पहले पेंशन बंद की थी, वो बीजेपी की गवर्नमेंट ने की है। तो ये सारे मुद्दे हैं। किसान को खाद नहीं मिल रहा है, किसान कतार में लगा है, 2-2, 3-3 दिन लगा रहता है, फिर भी खाद नहीं मिलता है। गांव से आता है, पैसा लगाता है, खर्च करता है और वापस फिर जाता है तो फिर पैसा खर्च होता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसपे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। आशावान हैं आप? नाम बताइए परिचय दे और उसके साथ में ये बताइए, क्योंकि आप बड़ा मुस्कुराए जब मैंने कहा कि इस बार उम्मीद है कि सत्ता पलटेगी। क्या वो आशा या वो उम्मीद आपको दिखाई दे रहा है जब आप लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं? मैं दीपक शर्मा हूँ, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ शहर का। और ये जनता चाह रही है, ये कोई कांग्रेस और बीजेपी और बीएसपी के लोगों के हाथ में नहीं है, ये जनता के हाथ में है। और जनता कमलनाथ जी को चाह रही है और तय कर लिया है आज पूरे प्रदेश में कि शिवराज सिंह का जो 18-20 साल का पाप है उसकी मटकी फूटने वाली है और कमलनाथ की सरकार बनने वाली है। ठीक है, 18-20 साल का जो पाप है उसकी मटकी फूटेगी, आप ये कह रहे हैं। जी, आपके लिए मेरे पास सवाल जो है वो ये है, प्रचार में 2-3 शब्द जो खूब दिखाई दे रहे हैं। हमने महाकाल लोक बनाया, हम ओमकारेश्वर में भी उस तरीके का विकास करने जा रहे हैं, हम सलकनपुर में भी वैसा ही एक कॉरिडोर देने जा रहे हैं। और देखिए, धर्म को अगर किसी ने उस गरिमा पर पहुंचाया है जहां से छूट गया था तो वो हम हैं। तो उन बातों का क्या जवाब है, और खासतौर पर जब आप उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि धर्म उन्हीं के बपौती हो, धर्म तो सबका है। कांग्रेस भी धर्म 60 साल में कांग्रेस ने जितना धार्मिक कार्यों को बढ़ाया है उतना इन्होंने 10 साल में नहीं बढ़ाया है। ये सिर्फ धर्म के नाम पे जनता को बरगलाते हैं, ये झूठ बोलते हैं। धर्म के नाम पे क्या है बताओ? राम मंदिर किसने बनाया? राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया। राम मंदिर की पूजा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कराई। और अभी भी, आज भी, वर्तमान में भी कांग्रेस ही ऐसी एक पार्टी है जो धर्म को सुरक्षित रखना चाहती है और सुरक्षित रख रही है। अन्यथा ये बीजेपी धर्म के नाम पर सिर्फ चुनाव लड़ती है। और यहाँ जितने भी बुजुर्ग खड़े हुए हैं, जितने भी लोग खड़े हुए हैं, उन सबसे पूछो ये क्या धर्म की बात करती है? ये सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ते हैं, लड़ाते हैं। मुसलमान हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, हिंदू मुसलमान से उठा के धर्म पर ले जाएंगे, फिर ले जाएंगे निचली जातियों को। हिंदू किसने कहा, मुसलमान किसने कहा? तो ये सिर्फ इनके पास एक शगुफा है, उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं शगुफा से छोड़ देते हैं, जवाब लेना बहुत जरूरी हो जाता है। 3 बातें आई। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी 18 साल का काम, यही कहेंगे आप कि उसको लेकर हम जमीन पर जा रहे हैं, लेकिन क्या 18 साल का काम जमीन पर सच में पहुंचा, जिस बातों को, जिन चीजों को लेकर आप जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की जब से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनी है, राहुल पचौरी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हुआ मोर्चा में,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मध्य प्रदेश में बनी है, उससे पहले का मध्य प्रदेश, यहाँ जितने भी मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ खड़े हैं, इन्हें सबने देखा है। जब से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बनी, हर क्षेत्र के अंदर हमने काम करा। रोड हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, पूरा काम हमने किया है। वो महाराज जी भी कह रहे हैं ना कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खोला था। यहाँ खड़े सारे लोगों को पता है कि राम मंदिर के लिए अगर कोई लड़ने वाला कोई संगठन था तो भारतीय जनता पार्टी थी। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस देश के अंदर नहीं होती ना तो कर भी नहीं पाते। 70 वर्षों में क्यों नहीं बना पाया इन्हें मंदिर? पूरे देश ने, पूरे विश्व ने हमारे राम को टेंट के अंदर देखा है। और आप महाराज जी कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने खोला था। राजीव गांधी को इतना अवसर इस जनता ने दिया देश की ने, आप कहाँ थे उस समय? क्यों नहीं बनवा पाया राम मंदिर? और धर्म की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। ये लोग बार बार बोल देते हैं कि राम मंदिर और हिंदू और जो हमारे जितने भी स्टैंड है वो क्लियर है। राम मंदिर तो महाराज जी पूरा देश देख रहा है। आप काशी विश्वनाथ को भी देखेंगे, मथुरा के अंदर भी देखेंगे। आपको मैं अभी से बधाई दे रहा हूं उसके लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।